अली मोहम्मद खान साहब, सवाल मेरा यही है कि जिस तरह बड़े ज़ोर शोर से नून लीग तैयारी कर रही है नवाज शरीफ के इस्तकबाल का, अपने कायद के इस्तकबाल का, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ देखें जो एक टफ़ टाइम दे सकती है तमाम सियासी जमातों को। सारी क़यादत ऑलमोस्ट रूपोश है या जेलों में है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का ये जो इस वक्त हालात हैं इसका फ़ायदा नून लीग को होगा? वोटर तो नहीं कहीं भाग जाएगा आप लोगों का? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपके इस्तकबाल का शुक्रिया। आपने कहा बड़े से बात। जी बिल्कुल, मैं एक सियासी रिफ्रेशर कोर्स पे गया हुआ था तो मुख्तलिफ जेलों के दौरे पे था जिसमें अल्लाह ऐसे दौरों से सबको बचाए। इस दौरे के दौरान कभी 3MPO, कभी दहशतगर्दी केस, कभी आर्मी एक्ट, कभी सीक्रेट एक्ट, कभी 120B, कभी ये कभी वो, सारा भुगता अल्लाह के करम से। और अल्लाह के करम से अदम सबूत की बुनियाद पे केस भी खत्म हुए और अदालत के हुक्म से बाहर निकले और आपके सामने हैं। हौसले बुलंद रखने चाहिए। देखें, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा। हर तकलीफ के साथ आसानी है, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। तो जो आपने नक्शा खींचा है उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि हर तकलीफ के साथ आसानी है। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है और इम्तिहान में है, मुश्किलात में है, लीडर भी मुश्किलात में है, पार्टी की लीडरशिप भी मुश्किलात में है, कारकुन भी मुश्किलात में है। लेकिन ये मुश्किलात किसी ज़ाती फेल की वजह से नहीं, मुल्क के लिए हम पे आई हैं। और इंशाअल्लाह आपने चूँकि सवाल पूछा कि इलेक्शन में आज़ादी हमें नहीं है, हम अपनी ओपन कैंपेन नहीं कर रहे। अभी 2 दिन पहले मेरा अपना जो ज़िला है, ज़िला मर्दान में, वहाँ कुछ कारकुनान ने कन्वेंशन किया जो उनका हक है और उस पे उन पे पर्चे हो गए। हालांकि कन्वेंशन क्लोज डोर में करना, या तो फिर सब पे ही पाबंदी हो, अवामी नेशनल पार्टी पे भी हो, हालांकि नहीं होनी चाहिए। हमारी वहाँ की जमात है मुस्लिम लीग नून पे भी पाबंदी हो, हालांकि नहीं होनी चाहिए। मैं पाबंदी के हक में नहीं हूँ। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी पे भी हो, हालांकि नहीं होनी चाहिए। तो अगर उन पे नहीं है तो फिर हम पे क्यों है? क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान को तबाह करने वाली जमात है, या कोई हम, या फिर फैसला कर दें, प्रोस्क्राइब कर दें, बैन कर दें, बंद कर दें, हमें जो है हमारी जमात को मुकम्मल तौर पे कागज से हटा दें, बैन कर दें, फिर ठीक है, हम गिला नहीं करेंगे, हम कोई और जमात बना लेंगे किसी और नाम से। लेकिन अगर बैन नहीं है, आज़ाद है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो जिस तरह अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र से मोहतरम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब सोलंकी साहब का कोई बयान गुजरा, शायद अगर उन्होंने ये बात की है कि तहरीक इंसाफ पे दूसरी जमातों की तरह इस पे कोई पाबंदी नहीं है, तो और पाबंदी क्या होती है? वर्कर कन्वेंशन हमारा वर्कर नहीं निकाल सकता। 14 अगस्त पे वो झंडा लेकिन मौलाना साहब ने कल ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने बात की। मौलाना साहब ने कहा कि वो नहीं चाहते कि वो जलसे करें खुलेआम और उनके जो मुखालिफिन हैं वो जेलों में। उन्होंने कहा कि सबको सियासत में, इलेक्शंस में हिस्सा लेने का पूरा हक होना चाहिए, जो सियासतदान जेल में उनको बाहर होना चाहिए। तो ये आपके ओपोनेंट हैं, मुखालिफिन हैं, लेकिन उनका बड़ा कल ज़बरदस्त ये उन्होंने बात की है। मौलाना साहब को मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। हम तो कब से आपको कह रहे थे ये कुफर के फितवे देना बंद करें और सियासत में खिदमत पे आके बात करें। आप अच्छी खिदमत कर सकते हैं या हम अच्छी खिदमत कर सकते हैं। आप भी मुहब्बे वतन हैं, हम भी मुहब्बे वतन हैं। पाकिस्तान के अवाम फैसला ही करेंगे कि किसके पास एजेंडा अच्छा है, किसके पास प्लान अच्छा है और किसकी की माजी की रेपुटेशन अच्छी है कि जो बात करता है उस पर खड़ा रहता है। बाकी तो आप और हम सब पाकिस्तानी हैं। तो अगर उन्होंने अब कुफर के फितवे और देने की फैक्ट्री बंद कर दी है और लोगों को यहूदी एजेंट कहना बंद कर दिया है, मैं इसको खुशाइन कहता हूँ, मैं इसको वेलकम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह उनको इसी तरह राय रास्त पे रखे। लेकिन जो लोग वापस आ रहे हैं, कुछ दिन पहले जो डार साहब बाहर आए, उस्मान डार साहब आए, एक टीवी को इंटरव्यू दिया और जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी पार्टी पर डाली, इमरान खान साहब पर डाली, आपको क्या लगता है कि ये किसी दबाव के नतीजे में आके उन्होंने किया? सियासत को खैराबाद कहा, आप भी जेल भुगत कर आए हैं, अगर दबाव होता तो फिर आप पर भी होता। देखिए, मेरे ख्याल में उन्होंने आज़ाद हैसियत से शायद नहीं दिया ये बयान, दबाव में ही लगता है। और फैसला इसका अदालत में होगा कि अगर अदालत में भी वो अपने इस बयान पे कायम रहते हैं। अगर अदालत में इस बयान पे कायम नहीं रहते और जिस तरह उनकी वालिदा मोहतरमा ने बयान जारी किया है, तो इलेक्शन तक अगर माहौल बेहतर होता है और मैं समझता हूँ कि अगर उस्मान डार साहब फिर तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, मैं आपको बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ना चाहें और ये बयान उन्होंने मजबूरी के आलम में या प्रेशर में दिया है,
मैं समझता हूँ हमारी जमात को फिर उनको टिकट देना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, जो कि लगता नहीं है, जाहिर है फिर उनके और हमारे रास्ते जुदा हैं, लेकिन वो तरीके एक वर्क कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। अब ये वक्त फैसला करेगा कि आने वाले वक्त में। लेकिन जेल तो आप भी महीनों जेल काट कर आए हैं, आपका भी तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक है। अगर प्रेशर हो तो फिर सब पर प्रेशर हो, दबाव की वजह से ऐसे बयानात फिर सबसे लिए जाएं। आप पर तो कोई दबाव नहीं था, आप तो आज भी पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखिए मेरे ख्याल में इसमें कुछ चीज़ें जो वो मैटर करती हैं वो ये है कि मेन इन सारे इशू में 9 मई का केस था। मेरा तो 9 मई का केस अदालत से ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर जो छोटे मोटे केसेस थे वो हुए। उस्मान साहब का 9 मई का केस अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो शायद उसका भी प्रेशर हो सकता है। लेकिन बहरहाल वो उस पर खुद ओपन आके जब बात करेंगे फिर मामला क्लियर होंगे। ये बयान की आईनी या कानूनी हैसियत तो इस वक्त नहीं है, ये तो एक बयान है एक मीडिया पर्सन के साथ। और ये भी एक सवाल है कि मीडिया पर्सन से उनका रब्ता कैसे हुआ जब उनकी अपनी अम्मा जी से और घर वालों से रब्ता नहीं हो रहा था। मैं नहीं समझता कि अच्छा रुझान है कि मीडिया पर्सन इस तरह से करें, क्योंकि बहरहाल अदालत उनको बुला रही थी, अदालत में पिटिशन थी और अदालत को इतलात नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ है। तो ये बहुत काफ़ी सारे सवालिया निशान हैं। उम्मीद है जल्दी फ्यूचर में उस्मान साहब इस पर कोई बात वो करेंगे अगर उन पर प्रेशर ना हो। लेकिन मैं दोबारा ये बात करूंगा कि इस बयान की आईनी हैसियत अदालत में कुछ नहीं है। अदालत के सामने वही बयान है जो 161 या 164 का हो, जो अदालत के सामने वो अपने वकील के जरिए या खुद बयान देंगे। वो जो वक्त आएगा वो फैसला होगा। फिलहाल तो कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये दिया है। सही। अली साहब, ऐसे इलेक्शंस जिसमें इमरान खान जेल में हो, क़यादत रूपोश हो, कुछ जेलों में हो और ऐसे में इलेक्शंस हो जाएं, क्या अहमियत होगी और ऐसे इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी फिर? देखिए पहले हम क्यों ये एक्सेप्ट कर लें कि इमरान खान साहब नहीं होंगे, हम पहले से क्यों ये फर्ज कर लें कि हम उनके बगैर इलेक्शन में जा रहे हैं। हम क्यों एक ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए कुछ तज्जिए सही साबित हो ही जाते हैं। देखिए हम क्यों ये ग्राउंड रियलिटीज पहले से उसको मान लें और उसको ग्राउंड जीरो बना लें कि इमरान खान साहब अगर ना हो तो फिर क्या होगा। अगर नहीं हुए तो उसके लिए भी इमरान खान साहब के जहन में कोई प्लान होगा, जिस तरह हमारे चेयरमैन हुक्म देंगे उसी तरह होगा। लेकिन हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल, सैनिटी विल प्रिवेल, पॉलिटिकल सिस्टम को आगे जाने दिया जाएगा। बाकी इमरान खान साहब ने अपनी एक जमात जो बनाई है ये उन्हीं की तरह के मेहनती और जदोजहद करने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह ये तहरीक आगे चलेगी इमरान खान साहब की रहनुमाई में। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जितने भी सारे आपके साबिक वज़रा थे ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लिया है। नो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था, ना 13 में था, ना 18 में था और ना मैं अब हूँ। मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो वो मेरी तहरीक इंसाफ का नजरिया और मेरी तहरीक इंसाफ जो जमात है उसका विजन है। आप मेरे से तहरीक इंसाफ हटा लें, मैं 2 दफा MNA या वजीर अगर बना भी हूँ तो वो नहीं मैटर करता, शायद मैं मुकाबला ही ना कर पाऊँ। तो ये चीजें तो तहरीक इंसाफ ने खत्म कर दी ना। देखिए मैं आपके सामने एज अ तर्जुमान तहरीक इंसाफ, एज अ फॉर्मर कैबिनेट मेंबर ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ के वोट पे पास हुआ और जिस जमाने में मैं पास हुआ उससे अब बहुत ज्यादा हमारे नजरिया और हमारी जो बयानिया है लोगों के घरों में दिल कर चुका है, तो अब दिलों में घर कर चुका है। तो अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त वोट नजरिए पे, विजन पे और तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो पे इमरान खान साहब का जो स्टैंड है उस पर पड़ेगा। अब वो इस तरह मैटर नहीं करता कि आपको बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स चाहिए, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि 18 में भी आपने देखा तहरीक इंसाफ ने जहां अपने कारकुन खड़े किए वो पास भी हुए और वो खड़े भी रहे, और जहां बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स आए 2018 में और आज में बड़ा फर्क है अली मोहम्मद खान साहब। 2018 में और आज की सियासत में, हालात में, जमीनी हकाइक में बहुत फर्क है। ये फर्क खत्म भी हो सकता है। वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। 4 महीने रह गए। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि देखिए मैं ज़ाहिर है ज़्यादा पब्लिक में मैंने मूव नहीं किया, जेल से आने के बाद भी थोड़ा सा जो है एहतियाती वो उसको कह सकते हैं। लेकिन जितना भी मैंने लोगों से मैं मिला हूँ और सोशल मीडिया पे दोबारा रब्ता रोज़ का रहता है और जितना मुझे फीडबैक मिला है, यकीन करें अगर हमारी ये पॉपुलैरिटी ना होती तो खान साहब भी अब बाहर होते और इलेक्शन भी हो गया होता।
ये कभी कभी आपका हुस्न आपका दुश्मन बन जाता है। तो ये पॉपुलैरिटी खान साहब की और हमारी तहरीक इंसाफ के लिए, तो आपको लगता है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नवाज शरीफ बड़े बड़े जलसे करे, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज बड़े बड़े जलसे करें, और आप लोग बकौल आपके जिस तरीके से कैंपेन्स नहीं करने दी जा रही, कन्वेंशंस नहीं करने दिए जा रहे, तो इलेक्शन कैंपेन के लिए जो बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, अपना एक बयानिया, अपना एक मंशूर रखा जाता है लोगों को कायल करने के लिए कि वोटर इलेक्शन वाले दिन निकले और आपको वोट दे। फर्क तो पड़ेगा अली साहब? नहीं, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फर्क पड़ता है, बड़े जलसों का फर्क पड़ता है। हाँ। लेकिन आप मीडिया वाले किस मर्ज की दवा हैं? आप जैसे आजाद मंच सहाफी इस पे आवाज उठाए ना कि ये क्या हो गया है। उन्हें 2 करोड़ वोट लेने वाली जमात को जो है उनको साइड लाइन करके उन लोगों के बलून्स में हवा भरी जा रही है जो इस जोगे ही नहीं। देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, 4 बार वजीर-ए-आज़म बन गए मियां साहब की जमात में से, और 4 बार उन्होंने हुकूमतें बना ली। ये मेरी इत्तलात मेरे पास जो हैं, मेरे ख्याल में आपके पास भी यही इत्तलात होंगी। मेरी मालूमात मुझे बताती हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक शख्स जो 3 बार 4 बार वज़ीर आला रहे, वो इत्तेफाक से मियां साहब के भाई हैं। ये कौन सा पूरा जो है नई शराब जो है पुरानी शराब नई बोतल में डाल के बेचने की कोशिश की जा रही है?